स्टडी करेंगे क्वेश्चंस जो होंगे रिलेशनशिप पे, ठीक है, जो जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन से क्वेश्चन बेस्ड होंगे। जैसे हमें दे रखा होगा क्वेश्चन, जैसे हम सपोज कर लें यहाँ पे दे रखा होगा इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे पी एक्स की हम बात कर लें, पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल हमने लेट कर रखा है, सपोज करो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक है। हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज दे रखे हैं। हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को आ सकता है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ फाइंड करने का, या फिर इस तरीके क्या आ सकता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। या फिर इस टाइप का आ सकता है अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, या फिर ऐसे आ सकता है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना होगा, या फिर पूछा जा सकता है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो सकता है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम कैसे करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करने के लिए रिलेशन जैसे हमें मालूम दे रखा है अल्फ़ा एंड बीटा, और हमें रिलेशनशिप मालूम है जब जीरोज हमारे लिए गिवन होते हैं तो रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा में जीरोज दे रखे हैं, सबसे पहला रिलेशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज का हमें मालूम है, ठीक है। सबसे पहले हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सीखें तो हम क्या लगाएंगे, पहले हम रिलेशन लिख लेंगे जो हमें रिलेशन मालूम है। पहला सम ऑफ जीरोज का मालूम है एस ओ जेड का माइनस का बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है माइनस का बी कितना है हमारे पास 4, देख लेते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है 1, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है 4 और सी की वैल्यू +3, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया क्या -4। पहले हमें ये वैल्यू मालूम है, दूसरे में क्या मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दूसरा रिलेशन ये था हमारा, ये क्या होता है हमारे पास सी अपॉन ए, और जीरोस क्या दे रखे हैं हमें अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सी कितना है हमारे पास 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा कितना आ गया 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी वैल्यू सपोज करो निकालनी आ गई 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें एलसीएम ले लें लोगों का, क्रॉस करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लीजिए, बीटा 1 से बीटा, अल्फ़ा की 1 से मल्टीप्लाई अल्फ़ा अपॉन नीचे आपस में मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, ये दिख रहा है कि नहीं, हम 2 + 3 लिख के हैं चाहे 3 + 2 लिख के हैं आएगा तो 5 ही, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा लिखता है चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो, बात एक ही, ठीक है। तो कितना आया वैल्यू -4, तो इसके ऊपर आ जाएगी -4 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू माइनस का 4/3। सिंपल है, केवल एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एलसीएम लिया और हमारे पास वैल्यू जो गिवन थी मैंने उसको पुट किया और मेरे पास वैल्यू निकल आई, ठीक है। ऐसी सेकंड क्वेश्चन भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए कौन सी आइडेंटिटी में आता है, ये आइडेंटिटी याद रखना, आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जितनी भी हैं, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद करो हमने एक रिलेशन पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर याद आ रहा है, उसमें आता था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आता था कि नहीं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, यही तो होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर ये होता है कि नहीं। और हमें वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, इनकी निकालनी है, और 2 बीटा दे रखा है ये, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू मालूम है, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें मालूम है, हम इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि नहीं, वैल्यूज पुट कर लो चाहे इसको एक तरफ ले आओ पहले, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, इधर क्या लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस में है इक्वल टू उधर जाके माइनस में, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 2 बीटा कितना है हमारे पास 3 लिख देंगे यहाँ पे, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या आता है प्लस आता है,
ये याद रखना, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, कभी कभी -16 लिख दोगे तुम लोग यहाँ पे, गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। यहाँ पे याद रखना हमेशा माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। माइनस कर लो कितना आ जाएगा 10। हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। बस इसमें ये लॉजिक लिखना था, ये किस आइडेंटिटी में हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3, ये किस आइडेंटिटी में मिलता है, याद करो ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 3 पे मिलेगा कि नहीं हमें, ठीक है। हम ट्राई करते हैं, चलिए। थर्ड क्वेश्चन हमें निकालना है क्या, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। ये किस आइडेंटिटी में आता है, याद करो। अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 3 में क्या होता है, इसकी ट्रिक याद रखना हमेशा। पावर यहाँ पे 3 लिखी तो पहले अल्फा की पावर 3, साइन देखो प्लस है तो प्लस प्लस समय लगेगा, पहले एक कम कर दो 2 हो जाएगी पावर, प्लस एक और कम करो अल्फ़ा रह जाएगी, फिर एक कम करो है ही नहीं अल्फ़ा, ठीक है। और दूसरा लिखा है बीटा, तो बीटा की पावर पहले है ही नहीं, फिर इसमें क्या ले आओ बीटा की पावर 1, इसमें बीटा की पावर 2 कर लो, इसमें बीटा की पावर 3, ठीक है। और हमारे जो रिलेशन चलेगा वो कैसे चलेगा, जब 3 लिखा है तो 1 3 3 1, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से लिख लेना है आइडेंटिटी 1 3 3 1। ऐसे अगर 2 की आएगी तो 1 2 1 चलता है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू एक स्क्वायर है, फिर ए की पावर एक कम हो गई, फिर ए कतई गायब हो गया। अब बी की पावर यहाँ पे थी नहीं, बी यहाँ पे लिखा हमने, और बी पे यहाँ पे पावर 2 कर दी, यहाँ बी की पावर 1, यहाँ पे बी की पावर 2, और 1 2 1 चलेगा, ठीक है। ये पास्कल ट्रायंगल से आता है वैसे, ठीक है। ये आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में। अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 3, अल्फा बीटा की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, तो वैल्यू निकाली इसकी प्लस इसकी, तो इसको एक साथ लिख लो, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। अब इन दोनों में से देखो 3 कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा है कि नहीं, इन दोनों में से देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा भी कॉमन दिख रहा है, एक अल्फा कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा, तो एक मिल जाएगा। ऐसे बीटा बीटा स्क्वायर, तो एक बीटा भी मिल रहा है, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे 3 कॉमन हो गया है, एक अल्फा चला गया, मतलब एक अल्फा भी बचा हुआ है, बीटा यहाँ पे ऑलरेडी चला गया, तो यहाँ पे और कुछ नहीं बचा, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का लगा लिया, यहाँ पे 3 भी चला गया कॉमन, अल्फा एक था, अल्फा वो कॉमन चला गया है, बी स्क्वायर था तो बी एक चला गया, केवल एक बी बचा है तो बी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 3 हमारे पास ये था, ठीक है। वैल्यू हमें इसकी निकालनी है, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, ऊपर रिलेशन में अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, ये देखो यहाँ पे, और दूसरी अल्फा प्लस बीटा की भी मालूम है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा की। तो हम इसको एक साइड कर लो, चाहे इसी में वैल्यू पुट कर लो, इसी में वैल्यू पुट कर लेते चलो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -4, -4 की पावर 3 इक्वल्स टू अल्फा की पावर 3 निकालना है, बीटा की पावर 3, ये पूरा हमें निकालना है, इसलिए हमने ऐसे ही नोट डाउन कर लिया, प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में, या फिर ब्रैकेट के इसलिए लिखा है क्योंकि अभी ये प्लस में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, कुछ नहीं है, तो ठीक है। आगे तो मल्टीप्लाई अल्फा बीटा कितना है हमारे पास माइनस का 4, तो यहाँ पे पुट वैल्यू क्या कर देंगे माइनस की 4, ठीक है। माइनस का क्यूब हमेशा कैसे आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आता है, ठीक है। देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनाएंगे, और मल्टीप्लाई माइनस और था, तो प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में माइनस, तो इसलिए क्या आएगा आंसर माइनस में। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। इक्वल्स टू अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 ऐसे लिखा रहने दो। देखो 3 3 9, 9 4 36, तो माइनस का प्लस, ये प्लस है ये माइनस, और किसी का कोई साइन नहीं, तो माइनस का 36, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इधर क्या था हमारे पास -64, ये माइनस में इक्वल टू जाएगा इधर प्लस में, तो माइनस का 64 प्लस का 36, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 64 में से 36 का कितना आ जाएगा 8, और ये 40,
28। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर, अल्फ़ा की पावर 3 एंड बीटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 28, क्योंकि बड़ी डिजिट 64 है इसके लिए इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है एक और है, इसकी निकालनी है, फोर्थ वाली की हम अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ऐसे ही हम अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की भी निकाल लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये कैसे आएगा इसका आइडिया लगाओ। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पड़ी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही लगेगी यहाँ पे। ठीक है, हमें इसकी तो वैल्यू मालूम है, इसकी नहीं मालूम है, इसकी कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया? चलिए बताते हैं। यहाँ पे जैसे हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की निकालनी है, चलिए फिफ्थ पार्ट पहले कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट में यही निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट पहले कर लेंगे, फोर्थ पार्ट बाद में करेंगे अभी, इसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फिफ्थ पार्ट, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। याद करो, हम इसका अगर स्क्वायर कर दें, हम इसका क्या करें, स्क्वायर कर दें, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये आइडेंटिटी होती है अल्फ़ा माइनस बीटा की होल स्क्वायर की। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा माइनस बीटा तो निकाल लेंगे, अभी यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा थोड़ी दूर पे लिखो अभी। ठीक है, एक प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा लिख लो, एक माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा लिख लो, यहीं पे प्लस माइनस कैंसिल तो हो ही जाएंगे, इस पर कोई इफेक्ट होना पड़ रहा है हमारी इक्वेशन पे। हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी ये क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें वैल्यू ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए हमने प्लस माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा लिखा है। यहाँ पे माइनस था तो आइडेंटिटी तो बन नहीं रही थी अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर की, तो इसलिए हमने क्या करा, प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दोनों तरफ लिख लिया ताकि हमारी इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। +2 कर लो, -2 कर लेते हैं किसी में, तो ये इफेक्ट होना पड़ता है किसी चीज़ पे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने प्लस माइनस कर लिया है, इफेक्ट होना पड़ेगा, इक्वेशन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम थी कितनी है, -4 थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3। तो यहाँ पे पुट कर लो, माइनस का 4 इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी 3, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है पहले बार तो प्लस आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 3 12, माइनस का 12, कितना आ गई वैल्यू 4। अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की आई है, याद रखना ये 4 मत लिख देना डायरेक्ट, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है 4। तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, +-2, क्योंकि स्क्वायर हटा है, माइनस का भी स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का भी स्क्वायर 4 आएगा और प्लस वाले का भी 2 आएगा। तो इसके 2 आंसर्स होंगे, अभी भी एक मत लिखाना पेपर में, अगर बाई चांस दे रखा हो उसमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, यहाँ पे लिख के आए वेयर अल्फ़ा माइनस बीटा आर इज़ पॉजिटिव, तब +2 होगा, अदरवाइज माइनस प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ इसकी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अब अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे एक बार +2 रख के देख लो ऊपर वाले में, एक बार -2 रख के देख लीजिए। जब हम लिख लें वैन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू +2, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी यहाँ पे लिखा था, कितना आया था -4, तो -4 पीछे वैल्यू हमारे पास रिलेशन में गिवन थी ना ये, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी क्या ले रहे हैं हम, 2 ले रहे हैं, तो इसकी तो आंसर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का -8। ठीक है, अगर जब हम अल्फ़ा माइनस बीटा अगर माइनस का 2 ले लेंगे तब क्या आंसर आएगा हमारे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा हम क्या ले लें -2, तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -4 ही थी हमारे पास, और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जब क्या हो -2, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, तो प्लस का 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू +-8, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करें तो हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें दे रखा होगा
अब क्वेश्चन हम उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जैसे अल्फ़ा एंड बीटा में जीरो दे रखें। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है उसके हमें अल्फ़ा बीटा क्या दे रखे हूँ, जीरोस दे रखे हों, और हमें कोई दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस हमें गिवन हो कि इस टाइप में गिवन होंगे, ठीक है। और पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स कर लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। देन फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are, पहला क्वेश्चन जैसे आ गया, हमें अल्फ़ा बीटा जीरोस दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस हमें क्या हो, ऑप्शंस में जैसे हम लिख लें 1/अल्फ़ा हो या 1/बीटा हो, एंड 1/बीटा उसके जीरोस हो। हमें प्लस नहीं निकालना है, पहले हम क्या कर रहे थे, जो भी हमें दे रखा था उसका हम वैल्यूज़ निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, जीरोस गिवन है उससे हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। सेकंड टाइप हमें क्वेश्चन दे रखा है जैसे अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, कुछ इस तरीके की दे रखा हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। चौथा किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमें दे रखा है 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू 0 है, दूसरा है हमारे पास 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। ये जीरोस गिवन है तो इसका पॉलिनोमियल बनेगा, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है, सपोज करो फोर्थ टाइप में दे रखा है अंडर रूट में अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इससे पॉलिनोमियल फॉर्म करना, सॉरी एंड इससे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ये कैसे पॉलिनोमियल फॉर्म होगा इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिफ्थ टाइप हमारा आ सकता है जैसे अल्फ़ा माइनस बीटा एक ज़ीरो है, दूसरा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एक ज़ीरो है, इसका पॉलिनोमियल क्या फॉर्म होगा, अगर अल्फ़ा बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ने लिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। सबसे पहले दे रखा है अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, हमें पॉलिनोमियल दे रखा था 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। और हमें अल्फ़ा बीटा इसके जीरो दे रखे थे, तो हम इसके रिलेशंस पहले लिख लेते हैं। हमें रिलेशंस क्या क्या मालूम है, पहला मालूम है सम ऑफ जीरोस का रिलेशन मालूम है माइनस का b अपॉन a, तो जीरो हमारे पास अल्फ़ा था बीटा था इक्वल्स टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है, a b की c की वैल्यू लिख लो पहले, a की वैल्यू दिख रही है 3, b की वैल्यू दिख रही है -4, c की वैल्यू दिख रही है 1, ठीक है। अगर बाई चांस हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब जनरलाइज फॉर्म में नहीं दे रखा हो, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ना दे रखा हो, इसको पहले अरेंज करना है इस फॉर्म में, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू लिखना है। ये नहीं कि कांस्टेंट पहले लिखा है तो हमने 4 लिख लिया, कांस्टेंट गड़बड़ हो सकता है, इसलिए ध्यान से पहले ये चीज़ चेक कर लेना कि ये जनरल फॉर्म में लिखा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/3। दूसरा में रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस POZ, कितना है हमारे पास C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन A की वैल्यू है 3, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 1/3, ठीक है। अब हम फाइंड क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस, पहला पार्ट दे रखा है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरो इज 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, ठीक है। पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, कैसे करेंगे देखो, हमने अभी पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस SOZ ऑफ x प्लस POZ, हमने ये पढ़ रखा था। अब यहाँ पे देखो जीरोस क्या दे रखे हैं 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, बीच में क्या लिखेंगे उनका सम, तो हमारे पास किस तरीके से इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का SOZ क्या है 1/अल्फ़ा
प्लस 1 बीटा, सम हो गया। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 बीटा, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इस कैल्शियम लेने पे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन नीचे अल्फ़ा बीटा ऑफ एक्स, इधर बीटा इधर अल्फ़ा और वापस में नीचे वाले मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा। ठीक है, उधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/अल्फ़ा बीटा, 1/अल्फ़ा बीटा आ जाएगा ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 4/3 लिखा है ये, 4/3, तो हो जाएगा ये 4/3 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3, तो 1/3 ऑफ एक्स प्लस 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3, तो 1/3 पुट कर लिया। ठीक है, 3 इसके भी डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ऑफ एक्स प्लस का ये 3 डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये कैसे आई है मालूम है कि नहीं, जैसे 4/3 दे रखा है हमें, होल डिवाइड दे रखा है 1/3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 डिवाइड बाई 1/3। और डिवाइड जब साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है तो क्या करते हैं, बाद वाले टर्म को हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर लेते हैं उसका, तो क्या आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा ये, इसलिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तभी 4 बचा, यहाँ पे वही 4 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 डिवाइड बाय बड़ा डिवाइड तो इसके नीचे 1/3, और जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 3/1 हो जाएगा ये, ऊपर 3 1 3, 1 तो नीचे लिखते ही नहीं है तो 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया px, पहला क्वेश्चन बस सॉल्व। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे अपने आप सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। बहुत इजी बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, और स्टैंडर्ड वाले ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं, इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, जीरो दे रखे हैं, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, यही तो 2 जीरोस दे रखे हैं हमें। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एस ओ जेड ऑफ एक्स प्लस पी ओ जेड, यही तो होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का एस ओ जेड सम ऑफ जीरो, जीरो क्या है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा और दूसरा है बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा का सम, तो प्लस में बीच का साइन आ जाएगा, ऑफ एक्स प्लस पी ओ जेड मतलब अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा ये कैंसिल, एक बीटा से एक बीटा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का नीचे एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा बीटा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी अल्फ़ा की पावर 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी बीटा की पावर 3 ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ऊपर बचा है अल्फ़ा और बीटा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है तो अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम है हमें, तो अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 किस में आता था याद करो, अभी बताया था हमने क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 में आता था ये, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 क्या होता था, अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो होता था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 हमारा इक्वल आ जाएगा, इन सबको अकेला कर लिया, पहले लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3, देखो ये इक्वल टू लगाया है, इक्वल टू के बाद ये लिखा है तो हमने ये पहले लिख लिया, इक्वल टू को उस साइड लिखा था ये अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3, अब ये प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा तो रहेगा ही इसके। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसके अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ये पूरा किस में है आपस में सारे ये सब इसमें मल्टीप्लाई में है, इस वजह से इसका केवल आगे वाला साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान से देखो अगर नहीं समझ आ रहा फिर से लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 3 में दे रखा था क्या अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूरा टर्म हमारा प्लस में है ना, ये मल्टीप्लाई में है सब अंदर वाला, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाला तो नहीं देखेंगे, मल्टीप्लाई में है ना ब्रैकेट पूरा ये, तो ये प्लस में है, इक्वल टू उधर जाके क्या हो गया ये माइनस में, देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब लिखा है
और ये प्लस में इधर जाके माइनस हो गया, माइनस का ही लिखा है, बचा हुआ ये इधर लिखा है। ठीक है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये हो गई, अपॉन लिखा है ये नीचे क्या, अल्फ़ा बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की इसमें वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/3 माइनस 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 होल डिवाइड, ये भी ब्रैकेट में था, देखो ब्रैकेट में था बड़े वाले ये वाली, अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 1/3। ठीक है, ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 का होल क्यूब, मतलब 4 का क्यूब और 3 का अलग क्यूब, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, माइनस ये हो गया, एक 3 से एक 3 कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 4/3 अपॉन 1/3, माइनस का 4/3 होल डिवाइड में 1/3 ऑफ एक्स, और प्लस 1/3 तो लिखा ही था ये। ठीक है, देखो ये लिखा था प्लस 1/3 लिखा है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा पॉलिनोमियल चला था। ठीक है, तो आ जाएगा ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 27। देखो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बस कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट की वजह से ये थोड़ा लेंथी लग रहा है बहुत आसान। ध्यान से एक एक स्टेप देखो, जहाँ ना समझ में आए स्टेप रोक के, जहाँ तक समझ में आ गया उसको अच्छे से एक बार दोबारा एनालिसिस कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, ताकि याद रहे कि किस टाइप से क्वेश्चन कर रहा है। एलसीएम दोनों का 27 आएगा कि नहीं, ठीक है, इसकी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 27 हो जाएगा, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 से। ठीक है, और 9 4 ज़ा 36 ही आ जाएगा, यहाँ पे 27 ऑलरेडी है तो 64 का 64 ही रहेगा, ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में लिखा रहने दो, एक्स प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसका कितना आएगा माइनस का, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28x/27 प्लस का 1/3, ये आ गया। अब वैसे करना चाहो कि इसको कैसे कर लें, हम सबका एलसीएम ले लें, 27 आ रहा है तो यहाँ पे 27x² हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या था 1, तो 27 आ गया। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 27 हो, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगा, वरना चेंज नहीं हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 27x² माइनस का 28x प्लस का 9, ये आंसर हो जाएगा। तो 27 डिवाइड में है, और जब जीरो निकालते हो क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, तो बस पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा 27x² माइनस का 28x प्लस का 9। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पार्ट हमारा था, क्या फाइंड करना था हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ना फाइंड करना है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्वेश्चन था थर्ड वाला हमारे पास, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, हमें 0 से रखे थे, इससे पॉलिनोमियल फॉर्म करना था। भाई फिर से फॉर्मूला लगाओ, क्या, x² माइनस SOZ ऑफ x प्लस POZ। ये तो याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन NCERT के 2.2 में क्वेश्चन मोस्टली सारे इसी सॉल्व हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वरना तो हम ऐसे करके निकालेंगे B/A कितना आ रहा है, C/A कितना आ रहा है, बाद में कंपैरिजन के थ्रू हम इक्वेशन बनाएंगे, तो बहुत लेंदी प्रोसेस थोड़ी है, ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे करके याद रख लो। ये तो हमारा जीरोस क्या है, ये है, तो x² माइनस का जीरोस हो गया 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा पहला हो गया, प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये दूसरा जीरो हो गया हमारा, का सम मतलब प्लस हो गया, ऑफ x प्लस POZ कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा
1 प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये आ गया। चलो ये आगे करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये, और अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा ये एक साथ लिख लिया, ऑफ एक्स प्लस, पहले 1 की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद पूरा ब्रैकेट सेम उतर जाएगा, फिर अल्फ़ा बीटा की पूरे से मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा बीटा बन जा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो 1 आ जाएगा कि नहीं, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, 1 आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और इधर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हो जाएगा ये, अल्फ़ा की इधर करिए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा किससे करिए बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, ये 2 नहीं है अल्फ़ा है। ठीक है, ऑफ एक्स प्लस ऐसी 1 प्लस 1 2, और ये अल्फ़ा अपॉन बीटा है, ये भी फिर से इसी तरीके से हो जाएगा, बीटा की बीटा करेंगे बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा की अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये दोनों लगभग सेम ही बन गए हैं। ठीक है, सेम हो गए तो दोनों की वैल्यूज़ भी सेम आएंगी, तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कौन सी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता था कि नहीं, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कि नहीं, तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो यहीं पर वही तो लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा ऑफ एक्स प्लस, सेम इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, है तो सेम ही है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है तो यही वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, होने के बाद क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर दो, 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4/3, और अल्फ़ा बीटा की 1/3, 4/3 एंड 1/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3, ये पूरे में डिवाइड मत लगा देना, 2 के नीचे फ्रैक्शन नहीं था इसलिए 2 के नीचे नहीं पहुँचा, देखो 2 के नीचे नहीं था ना, 2 बाहर अलग था तो 2 अलग लिखा रहने दिया, ऑफ एक्स प्लस सेम इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा 2 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3 होल डिवाइड बाय 1/3। ठीक है, ये बन जाएगा, तो उसके आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 अपॉन 1/3, सेम इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा कितना 2 प्लस 16/9 माइनस 2/3 होल डिवाइड बाई 1/3। आगे देखें कैसे सॉल्व करेंगे अब इन दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये क्रॉस करके कर लो तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, ऐसे हम एलसीएम लेके मालूम है दोनों का एलसीएम 9 आता है तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये रखा है हमें क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एलसीएम आ गया था 9, एलसीएम कितना आ गया था 9, तो ये आया था 9, यहाँ पे 9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी कितने से करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई, तो 16 माइनस 6 आ जाएगा ना, ये 16 माइनस का 6, 16 माइनस का 6 का होल डिवाइड बाय 1/3, ये बड़ा डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, ऑफ एक्स प्लस सेम इसी तरीके से इधर 2 प्लस 16 माइनस 6/9 होल डिवाइड बाय 1/3, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये पी एक्स हमारा चल रहा था, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 2 प्लस 16 में से 6 गया, कितना बचेगा 10/9 डिवाइड बाय 1/3, तो 9 1 3 1 3 3 ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी बताया था कि नहीं, ये लिखा है 10/9 और डिवाइड में लिखा है 1/3, और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बाद वाला रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3/1 3 1 3 10/3 आ जाएगा, 10/3 यहाँ पे ही बचेगा, सेम इसी तरीके से इधर भी आ जाएगा, सॉरी नेक्स्ट में नीचे कटेगा 10/9 होल डिवाइड बाई 1/3, 3 1 3 3 ये इस तरीके से आ गया हमारे पास। कितना आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 10/3 ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 10/3। केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही लेंदी कर रही है क्वेश्चन को, बाकी सब इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस का, इसके नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 प्लस का 10/3 ऑफ एक्स प्लस ऐसे इधर भी 6 प्लस 10/3 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 16/3 ऑफ एक्स प्लस 16/3। एलसीएम ले लो सबका, कितना आ जाएगा हमारे पास। डायरेक्ट आंसर इतना भी लिख सकते हो, अगर आगे सॉल्व करना नहीं चाह रहे हो इतना भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, सही तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो वैसे लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, और एलसीएम सबका 3 आ रहा है तो नीचे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 16x प्लस का 16, 3 डिवाइड में 3 उधर जाके जब जीरो निकालते हैं इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई जाके कैंसिल 0 हो जाता है, हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 16, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये रखा है, हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा जिसका रूट्स पहला ये हो और दूसरा अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा दूसरा रूट हो। नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन, ये रखा है हमें फोर्थ क्वेश्चन, अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा एंड अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा। हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, कैसे फॉर्म होगा देखते हैं। हम वही क्वेश्चन मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस का एस ओ जेड ऑफ एक्स प्लस पी ओ जेड, ये तो होती थी इक्वेशन। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, जीरोस क्या दे रखे हैं हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का एस ओ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट में बीटा अपॉन अल्फा ऑफ एक्स प्लस, और इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरोस जो दे रखे हैं, अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे क्या करेंगे, रूट दोनों में बांट दो, अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा मल्टीप्लाई अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा। अंडर रूट अल्फा से अंडर रूट अल्फा कैंसिल, अंडर रूट बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो नीचे तो आ जाएगा अंडर रूट अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा था ये अल्फा बीटा लिख लिया, और अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा अल्फा हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, सेम उसी तरीके से अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा, ऐसे अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा बीटा ऑफ एक्स, और इधर कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी थी 4/3 और अल्फा बीटा की 1/3 पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 अंडर रूट में 1/3 ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमें डेटा दे रहा गया। अंडर रूट में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/3, यहाँ पे पुट कर ली। अब आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4/3 डिवाइड में था अंडर रूट 1/3, ये ब्रैकेट में लिखो, ऑफ एक्स प्लस 1, इसको ओपन कर लेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4/3, रूट में ऊपर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा रूट 3, 1/3 का रूट 3 हो जाएगा ऑफ एक्स, नीचे कुछ नहीं होगा 1 होगा, ठीक है, प्लस 1, अंडर रूट 1 किसका स्क्वायर है 1 ऊपर बचेगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा बाद वाले टर्म का, तो इसका रेसिप्रोकल करिए रूट 3/1 हो गया, मेरे पास पॉलिनोमियल बन जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3 ऑफ एक्स प्लस का 1, इसके नीचे 3 था, ठीक है। एलसीएम ले लो पॉलिनोमियल के लिए, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4√3 ऑफ एक्स प्लस 1/3। अब जब हम जीरोस निकालते तो इक्वल टू 0 पुट करके निकालते हैं जीरोस, और ये डिवाइड में इक्वल टू उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं जीरो पे हमारे, ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्म हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 3 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं था 1, तो एलसीएम 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 करने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ऐसे इसमें 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 3 आ गया ये और 3x स्क्वायर आ गया ये, तो आ जाएगा 4√3x प्लस 3, यही हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5th क्वेश्चन, रूट्स क्या है इसके अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, 2 रूट्स दे रखे हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म करना है।
चलिए इसका डिस्कशन करते हैं हम। 5th क्वेश्चन दे रखा है अल्फ़ा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। वही फिर से सेम लॉजिक। पॉलिनॉमियल क्या होता था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स, एस ओ जेड मतलब सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स प्लस पी ओ जेड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस का एस ओ जेड गया है हमारे पास। पहला जीरो रखा है अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस दूसरा दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, पहला जीरो मल्टीप्लाई दूसरा जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बचेगा। तो 2 अल्फ़ा की हमें वैल्यू मालूम नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करना और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसलिए मैं देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, ये मालूम थी 4/3। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू में ऑलरेडी मालूम थी। अल्फ़ा माइनस बीटा की हम कैसे करके वैल्यू निकाल लें, तुम्हारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से इसमें भी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चल जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें ऑलरेडी मालूम ही है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हम कैसे निकालेंगे। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, याद करो, ठीक, हमने फार्मूला रिलेट करा था अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लास्ट क्वेश्चन में। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता ही है, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमने क्या करा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे लिख रहे थे, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा थोड़ी दूर पे लिखा। एक बार प्लस 2 अल्फ़ा बीटा पहले लिख लिया, बाद में माइनस लिख लिया। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, जिसकी हमें वैल्यू मालूम है। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, इसके आगे माइनस टू माइनस माइनस प्लस और 2 to 4। अल्फ़ा बीटा दोनों के हमारे क्या थे, वेरिएबल्स से, तो उनके संग आपस में सम होकर क्या बना दिया, 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। और जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, और प्लस माइनस साइन के साथ। ये चीज़ याद रखनी है, प्लस माइनस का कभी कभी आधा मार्क्स कट जाता है अगर प्लस माइनस का अगर हम दिक्कत कर देते हैं, ये केवल प्लस का ही आंसर ले लेते हैं, दोनों पॉलिनॉमियल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, यही तो था, ये नोट डाउन कर लिया हमने। प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे लिखा रहने दो ऑफ एक्स, ये तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया, प्लस लिखा, बाकी ऐसे लिख लिया। सेम इसी तरीके से इसमें भी चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा पूरा, मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूरा बात वाले यहाँ पे लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 थी, ये 4/3 है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3। तो पुट करते जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/3 प्लस 4/3। अल्फ़ा प्लस बीटा बाद में लिखा था ये, अब इसकी वैल्यू लिख दी अल्फ़ा प्लस बीटा की, इसकी ऑफ एक्स प्लस सेम इसी तरीके से अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस ये ऑफ एक्स, अब बाकी मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस अंडर रूट 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1/3, ये एक हो गया, मल्टीप्लाई 4/3 दूसरा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब स्क्वायर ओपन कर लो सबके, मतलब ये वैल्यूज अंदर सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, 16/9 माइनस का 4/4/3 अंडर रूट में था ये, प्लस 4/3 ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस प्लस माइनस ही लिख लो यहाँ पे, प्लस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो 4/3 पहले लिख लो ये, बाकी अंडर रूट वाला भी लिखा रहता है अंडर रूट में ही, 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस का 4/3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इन दोनों का, 9 हो गया, इधर 16 इधर 3 से करेंगे तब 9 होगा, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 12 आ जाएगा ऊपर ये प्लस माइनस में, ठीक है। और प्लस का 4/3 आगे लिख लेंगे ऑफ एक्स प्लस माइनस, इसका माइनस कर लो कितना आ रहा है, इसका भी एलसीएम ले लो सेम इसी तरीके से, कितना आ जाएगा 9 16 माइनस 12, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, तभी तो 9 होगा एलसीएम इसका। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
सिंपल क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन अब रह गई है, बाकी कोई इसमें पार्ट नहीं रह गया। अब आ गया 4/9। 4/9 के सीधे डायरेक्ट लिख लो। 4 आ गया माइनस करने पे, 4 किसका अंडर रूट होता है, वो स्क्वायर होता है 2 का। ऐसे 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 लिख दिया। प्लस 4/3 इसको ऐसे लिखा रहने दिया ऑफ एक्स प्लस माइनस 4/3। ऐसे इधर भी कितना आ जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो नीचे लिख दिया। ये हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2/3 प्लस 4/3 ऑफ एक्स प्लस माइनस 4 टू द 8/9 आ जाएगा ये। तो एक बार हम पी एक्स कर लेंगे, प्लस वाला पहले डेटा ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2/3 प्लस 4/3 ऑफ एक्स, ये वाला प्लस का ले लिया हमने वैल्यू, ऑफ एक्स प्लस 8/9 ऐसे लिख दिया। दूसरा हमारा क्या बनेगा, पी एक्स जब हम नेगेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये ऑलरेडी था, माइनस का 2/3 प्लस का 4/3 ऑफ एक्स प्लस माइनस 8/9, वो सॉरी माइनस ले रहे हैं ना, माइनस का 8/9 ये आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 तो 6 आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस का 6x/3 प्लस का 8/9। यहाँ पे तो एलसीएम सबका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो 9 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसमें 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई, तभी तो ऊपर 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। 6 3 18 हो जाएगा, माइनस का 18x प्लस का 8, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करने के हम जब इक्वल टू जीरो रखते हैं, जीरो तभी तो निकालते हैं, और जो डिवाइड में है उधर इक्वल टू को जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कोई पॉलिनोमियल की जीरो पे इफेक्ट तो डालेगा नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 8। ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर के भी निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये बड़ी डिजिट है, इसके आगे का साइन 2/3 प्लस का ऑफ एक्स माइनस 8/9। सेम इसी तरीके से इसका भी एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके नीचे 3 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेगा तब 9 हो पाएगा। ये एलसीएम देखो 9 आ रहा है, 1 3 और 9 का 9 आ रहा था, तो इधर इक्विवेलेंट बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तभी तो सेम रहेगा ये। तो हम इसको दोबारा इस तरीके से लिखेंगे तो बाकी सब वैसे ही फॉर्म होना चाहिए, हमें चेंज नहीं करना है कुछ। ठीक है, फिर 9 अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर के लिए बचेगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा सबके डिनोमिनेटर में जाने के बाद। इधर कितना आ जाएगा माइनस का 6x माइनस का 8, तो ये भी इक्वल टू जीरो जब पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8। यही दोनों आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 आंसर्स निकलेंगे, ध्यान से करना है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।